दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको हिमाचल प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल स्पीति घाटी के बारे में बताएंगे। स्पीति घाटी देश के सबसे ठंडे रेगिस्तान और अत्यंत खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ की रंग बिरंगी पहाड़ियाँ, घुमावदार सड़कें, नदियाँ, झरने, बर्फ से घिरे पहाड़ और प्राकृतिक खूबसूरत घाटियाँ देश विदेश के पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। स्पीति शब्द का अर्थ है द मिडिल लैंड, क्योंकि स्पीति घाटी भारत को तिब्बत से अलग करती है। स्पीति एक बहुत ही कम आबादी वाला क्षेत्र है जो एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ पर कई ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं जहाँ पर्यटक ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। इस प्लेस को मिनी लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप स्पीति घाटी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हमने स्पीति घाटी की बेहतरीन जगहों के बारे में बताया है, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, चंद्रताल झील। चंद्रताल झील अत्यंत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देश का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। चंद्रताल झील रंग बिरंगी पहाड़ों से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा मीठे पानी का झील है। इस झील की तकरीबन लंबाई 1 किलोमीटर, चौड़ाई आधा किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह झील हर घंटे अपना रंग बदलता है। चंद्रताल लेक को द मून लेक के नाम से भी जाना जाता है। यह झील समुद्र तल से तकरीबन 1400 फीट मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। यह झील अर्धचंद्राकार में है, इसलिए इस झील को चंद्रताल झील नाम मिला है। यह झील केवल जून और जुलाई के महीने में ही खुलती है। बाकी के समय में यहाँ बर्फ जमी रहती है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी पूरी तरह से बर्फ की वजह से बंद रहता है। चंद्रताल झील एक आधिकारिक शिविर पर्यटन स्थल है जहाँ पर पर्यटन प्रकृति की गोद में रात गुजारने के लिए, यहाँ पर नाइट स्टे और कैंपिंग के लिए यहाँ आते हैं। कैंपिंग और यात्रा के दौरान स्पीति के व्यंजनों में एक दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलता है। स्पीति वैली में तिब्बती भोजन काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर उत्तर भारतीय भोजन के साथ इजराइल भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। स्पीति वैली की फेमस थुक्पा, बाटर टी, चांग, इसके अलावा चाय, नींबू, अदरक, पुदीना, शहद के गार्निश प्रसिद्ध हैं। चंद्रताल झील घूमने का सबसे बेस्ट समय जुलाई अगस्त का माना जाता है, क्योंकि इस समय स्नोफॉल थोड़ी कम होती है। नंबर 2, धनकर मठ। धनकर मठ अत्यंत खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर धार्मिक महत्व के साथ स्पीति वैली का एक विभिन्न पर्यटन स्थल है। धनकर मठ समुद्र तल से तकरीब 12,770 फीट की ऊंचाई पर स्थित लाहौल स्पीति वैली में लुप्त प्राय स्मारकों में से एक है, क्योंकि यह मठ एक बड़ी खड़ी चट्टान के ऊपर बना हुआ है और यह स्मारक अविश्वसनीय रूप से झुका हुआ है। यह मठ बौद्ध का धार्मिक स्थल के साथ स्पीति वैली का खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है। धनकर मठ धार्मिक महत्व के साथ ही बहुत खूबसूरत है। इस मठ के आंगन से पर्यटन स्पीति वैली का खूबसूरत नजारा, सिचलिंग का गांव, स्पीति नदी और पिन नदी का प्राकृतिक संगम का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। यह क्षेत्र के 9 प्रमुख बौद्ध पवित्र मंदिरों में से एक है। यह गेलुप्पा स्कूल ऑफ ऑर्डर द्वारा बनवाया गया था, जो कि 1000 साल से भी अधिक पुराना है। यह मठ काजा और ताबो के बीच एक चट्टान पर स्थित है। इस मठ में वैरोचरण की एक मूर्ति है, जिसमें 4 दिशाओं में विराजमान बुद्ध की 4 मूर्तियां हैं। साथ ही प्राचीन चित्र, भित्ति चित्र और ग्रंथ भी इस मठ में मौजूद है। नंबर 3, कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा चंद्रताल झील से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़े बर्फीले पहाड़ों से घिरा अत्यंत खूबसूरत भारत का सबसे ऊंचा मोटेबल माउंटेन 500 में से एक है। कुंजुम दर्रा को यहाँ के स्थानीय निवासी लोग कुंजुम ला के नाम से भी पुकारते हैं। ये समुद्र तल से 4,551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आप कुंजुम ला 12 शिगरी ग्लेशियर, जो कि दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है, चंद्रभागा रेंज और स्पीति घाटी का शानदार दृश्य देख सकते हैं। यहाँ से आप चंद्रताल झील के लिए 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पर्यटकों को देवी कुंजुम के मंदिर के पास रास्ते में उनके सम्मान के रूप में बीहड़ इलाके से सुरक्षित रूप में यात्रा करने का आशीर्वाद लेने के लिए रुकना पड़ता है। यहाँ की मान्यता यह है कि यात्रियों को अपने वाहन से मंदिर का पूरा चक्कर लगाना होता है। नंबर 4, काजा। काजा स्पीति वैली का अत्यंत खूबसूरत
और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्पीति नदी के किनारे बसा काजा शहर स्पीति वैली का हेडक्वार्टर है। काजा शहर समुद्र तल से तकरीबन 3660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काजा शहर में इंडिया और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप मौजूद है। काजा शहर में मौजूदा काजा मोनेस्ट्री अत्यंत खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर धार्मिक पर्यटन स्थल है। यह क्षेत्र दोनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और स्पीति घाटी का सबसे अधिक आबादी वाला हिस्सा है। लुभावने नज़ारों के अलावा यहाँ विश्राम गृह, होटल, स्वास्थ्य केंद्र और बाजार जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। इस शहर में आकर हर पर्यटक शांति महसूस करता है। स्पीति वैली में मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो केवल BSNL और MTNL मोबाइल नेटवर्क ही काम करता है। नंबर 5, पिन वैली नेशनल पार्क। स्पीति वैली में स्थित पिन वैली नेशनल पार्क स्पीति घाटी का बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। इस नेशनल पार्क की स्थापना सन 1987 में हुई थी। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का इकलौता ऐसा पार्क है जो ठंडे रेगिस्तान में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ एक खूबसूरत नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क मुख्यतः लुप्त प्राय प्राणी हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है। उसके अलावा इस नेशनल पार्क में चुकोर, गोल्डन ईगल, हिमालयन याक, नौसिखुआ, लाल लोमड़ी इत्यादि जंगली जानवर देख सकते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क में 400 से अधिक पौधे और वनस्पति पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क में पर्यटक को घूमने और यात्रा करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। लाहौल और स्पीति जिले के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र के बीच स्थित पिन वैली नेशनल पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग के समान है और एडवेंचर का शौक रखने वालों के लिए भी पिन वैली नेशनल पार्क बेस्ट जगह है। वन्य जीव पार्क के अलावा पिन वैली पार्क ट्रैक प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ साल के ज्यादातर महीनों में बर्फ पड़ती है, जहाँ आप कई एडवेंचरस एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। नंबर 6, किब्बर विलेज। किब्बर विलेज के चारों तरफ आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़ और ठंडा रेगिस्तान देखने को मिलेगा। इस गांव तक पहुंचना किसी आम पर्यटक के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस गांव तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर आप ट्रैक करके यहां तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद यहाँ का नज़ारा आपके लिए अविश्वसनीय होगा। इस नज़ारे की खूबसूरती को शब्दों में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। जो नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा वो शायद आपको भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आपको कई तरह के जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिमालयन भेड़िया, लाल लोमड़ियाँ, नीली भेड़ें, तिब्बतन गधा। यहाँ सभी जानवर आपको किब्बर गांव के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। नंबर 7, सूरजताल झील। सूरजताल झील समुद्र तल से 4950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत की तीसरी सबसे बड़ी झील है। स्पीति घाटी में स्थित सूरजताल का शाब्दिक अर्थ है सूर्य देवता की झील। यह झील कैंपिंग और बाइकर्स के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि यह उनके लिए एक शानदार जगह है। गर्मियों के मौसम में भी इस झील का तापमान 15 से 20 डिग्री तक ही रहता है, जिससे आप यहाँ पर धूप सेकते हुए झील का आनंद ले सकते हैं। नंबर 8, ससुर मठ। ससुर मठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित ड्रकपा संप्रदाय का एक बौद्ध मठ है। यह मठ एक 3 मंजिला संरचना है जो मनाली से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थानीय भाषा में ससुर का शाब्दिक अर्थ है नीला चीड़, क्योंकि ससुर मठ के चारों ओर नीले देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। ससुर मठ घाटी से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से पहाड़ों और किलोंग शहर का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। ससुर मठ को 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। जो भी इस मठ को देखने के लिए आता है वो इसके इंटीरियर्स और वास्तुकला की तारीफ जरूर करता है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय जुलाई में होता है, क्योंकि यहाँ वार्षिक छम नृत्य उत्सव का आयोजन होता है। नंबर 9, त्रिलोकीनाथ मंदिर। त्रिलोकीनाथ मंदिर तिब्बती बौद्धों और हिंदुओं दोनों के बीच धार्मिक महत्व रखता है। मंदिर टुंडे गांव में गली के अंत में एक चट्टान पर स्थित है। वैसे तो आप यहाँ हमेशा जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अगस्त है, जब यहाँ 3 दिन का पौड़ी त्योहार मनाया जाता है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले के त्रिलोकीनाथ गांव में स्थित है। यह उदयपुर गांव से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह मंदिर दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है
जहाँ पर हिंदू और बौद्ध दोनों पूजा करते हैं। हिंदुओं द्वारा इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है और बौद्ध इसे आर्य अवलोकितेश्वर के रूप में देखते हैं। हालांकि यह माना जाता है कि त्रिलोकीनाथ मंदिर मूल रूप से एक बौद्ध मठ था। नंबर 10, ताबू मठ। हिमाचल प्रदेश में 10,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ा मजबूत ताबू मठ स्पीति घाटी के टेबो गांव के सबसे पुराने मठों में से एक है। यह भारत और हिमालय का सबसे पुराना मठ है जो अपनी स्थापना के बाद से लगातार काम कर रहा है। यह आकर्षक मठ हिमालय के अजंता के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इस मठ की दीवारों पर अजंता की गुफाओं की तरह आकर्षक भित्ति चित्रों और प्राचीन चित्र बने हुए हैं। बौद्ध संस्कृति में सबसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों में से एक होने के नाते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके रखरखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी संभाली है। यह मठ 6,300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और बौद्ध समुदाय के लिए एक अनमोल खजाना है। ताबू प्राचीन बौद्ध मठ गेलुंगपा संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। इस मठ में 9 कक्ष हैं और इसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार है। कहा जाता है कि इस मठ को बनने में 46 साल लगे थे। इसमें बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट प्लेस के बारे में जरूर बताएं।